टोबैको की स्मोक में ऑलमोस्ट 7000 टाइप के केमिकल्स होते हैं। इसमें से 250 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, साइनाइड, कार्बन, अमोनिया। और इन 250 केमिकल्स में से 69 केमिकल ऐसे होते हैं जिनसे लीवर, किडनी, माउथ, लंग्स, ब्लैडर और बहुत से कैंसर होने का खतरा होता है। और केवल कैंसर ही नहीं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बहुत सी डिजीजेस होने के चांसेस हाई होते हैं। और ये सारी डिजीजेस सिर्फ स्मोकर्स को ही नहीं, सेकेंड हैंड स्मोकर्स को भी हो सकती है, जो खुद तो स्मोक नहीं करते हैं बट टोबैको के स्मोक के कांटेक्ट में रहते हैं। WHO के माने तो हर साल ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्मोकर्स और 1.2 मिलियन सेकेंड हैंड स्मोकर्स की डेथ होती है। ये सब चालू हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से 1492 में अमेरिका से, जब वो अमेरिका से टोबैको के बीज और सूखे पत्ते यूरोप लाया था। और यहीं से ये अमेरिका में एक ट्रेड आइटम की तरह पॉपुलर हो गया था। और एक टाइम पर इतना पॉपुलर हो गया कि जेम्स टाउन की इंग्लिश कॉलोनी में ये करेंसी की तरह यूज होने लगा। और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जिनमें से एक था कि टोबैको के यूज करने से बॉडी के पोर्स और पैचेस ओपन हो जाते हैं। और इसी रीजन से अमेरिका के नेटिव की हेल्थ इंग्लैंड के लोगों से ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और ये गोल्डन वर्ड्स बोले गए थे 1585 में फेमस एस्ट्रोनॉमर थॉमस हैरियट द्वारा। और देखते ही देखते टोबैको ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली कि 1700 तक वो यूरोप में एक मेजर इंडस्ट्री बन गई थी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में भी टोबैको का कल्टीवेशन पुर्तगीज चालू करा चुके थे। इनिशियली ये गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता था, पर धीरे धीरे ये कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच चुका था। 1787 से कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन, जो प्रेजेंटली ICAR से जाना जाता है, में टोबैको कल्टीवेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। टोबैको क्रॉप का मोस्टली पार्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, जब तक इंडिया में इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं हुई थी। पर 1800 आते आते इंडिया में टोबैको का कंजप्शन बहुत हैवी होने लगा था। टोबैको की क्रॉप में रिस्क कम होने की वजह से फार्मर दूसरी क्रॉप्स को छोड़कर इसको उगाने लगे थे। बीड़ी, तंबाकू बनाने वाली कई फैक्ट्रीज भी ओपन होने लगी और ऐसे स्टार्ट हुई थी इंडिया की $12 बिलियन की ये इंडस्ट्री। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री के पीछे एक और चीज है जो कॉफी और टी में भी होता है, निकोटीन। और इसका एडिक्शन बड़े बड़े ड्रग्स के बराबर होता है। और कंपनीज अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन सिगरेट्स की निकोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा भी देती हैं, जिससे सिगरेट और भी एडिक्टिव बन जाए। और कंपनीज के हमेशा टारगेट कस्टमर 18 से कम एज वाली पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि अगर कोई 18 के बाद से स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो उसको एडिक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। टोबैको में इतनी कमियां हैं, फिर भी इसको बैन ना करने के पीछे गवर्नमेंट के पास कई रीजंस हैं। 2020 में सिगरेट से होने वाला रेवेन्यू ऑलमोस्ट 356 बिलियन इंडियन रुपी था। आपको क्या लगता है, जिस प्रोडक्ट को ग्लोबली 22% पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही है, उसको अगर गवर्नमेंट बैन कर दे तो क्या उसका कंजम्पशन बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर लोग छिप छिप के इलीगल तरीके से टोबैको का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन करेंगे, जो कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जिससे इस इंडस्ट्री पे ना तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बचेगा और ना ही रेवेन्यू जनरेट होगा। और ऐसे ही अल्कोहल भी कम्प्लीटली बैन नहीं हो सकती है। और क्या आप जानते हैं बिस्लरी एक एंटी अल्कोहल की तरह आई थी? इसके बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देखें।